अब क्लास 8वीं की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी की ये टेक्स्ट बुक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बदलाव है सिलेबस में, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले तो ये नई जो टेक्स्ट बुक आई है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये क्लास 8 की टेक्स्ट बुक है। पार्ट 1 अभी इसका रिलीज हुआ है, सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक, जिसमें जहां पर हम सल्तनत और मुगल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे, उस जगह पर चैप्टर 2 में एक प्रोलोग दिया हुआ है, यानी कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसको कहते हैं हिस्ट्रीज डार्कर पीरियड्स। ये एक काला वक्त था हिस्ट्री में। और क्यों इसे हम काला समय कह रहे हैं या क्यों इसे बुरा समय कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बताया गया है किस तरीके से जब दिल्ली सल्तनत था भारत में और जब मुगल यहाँ पर रूल करते थे, तब किस तरीके की चीज़ें होती थी और कैसे जो है यहाँ पर जो हिंदू समुदाय था उनके साथ कितना अत्याचार होता था। तो कई जगह आप देखेंगे, जैसे ये पहली बार है एनसीईआरटी ने इस तरीके का जो एक्सप्लेनेशन है, ऐसा विवरण किया है इस किताब में। आप देखेंगे पेज 26 पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उन्होंने किस तरीके से मिलिट्री कैंपेन्स चलाए उत्तर और सेंट्रल इंडिया है उस तरफ, और काफ़ी जो शहर थे उन्हें लूटा था। साथ ही साथ जो मलिक कफूर थे, वो उनके जो जनरल थे, उन्होंने काफ़ी सारे जो हिंदू सेंटर्स थे पिलग्रिमेज के, चाहे वो श्रीरंगनम हो, मदुरई हो, चिदम्बरम हो और रामेश्वरम हो, उन्हें अटैक किया। तो इस तरीके के जो एक्सप्लेनेशंस हैं इस नई बुक में दिए गए हैं, जो पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत है उसे दिखाया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये भूतकाल में हुई हैं, इसलिए इससे हमारा भविष्य तय नहीं होता। लेकिन एक एक्सप्लेनेटरी नोट दिया गया है कि हम ये याद रखें कि एक जगह में अगर बाबरनामा होता था, तो वहीं पर जहां पर बाबर और भारत, बाबर एंड इंडिया नामक ये जो पैराग्राफ है, उसमें दिया हुआ है कि कैसे बाबरनामा यानी कि मेमोइर्स ऑफ बाबर, जो हम कहानियां पढ़ते थे उनकी, जिसमें उनको एक कल्चर्ड और इंटेलेक्चुअल, एक समझदार, एक इंटेलिजेंट आदमी बताया गया था, लेकिन जिन्हें आर्किटेक्चर बहुत पसंद था, कविताएं बहुत पसंद थी, पेड़ पशु बहुत पसंद थे। लेकिन वो ऐसे ही समय में हमें याद रखना चाहिए कि वो बहुत एक क्रूर रूलर भी थे, जिन्होंने बहुत सारे जो पॉपुलेशंस हैं, जो लोग हैं, उनकी हत्या कर दी भारत में। काफ़ी महिलाओं को, बच्चों को बंदी बनाया गया और वो रश करते थे इस बात पर कि उन्होंने जो थे हड्डियों के ढांचे का एक टावर बनाया था, जिन लोगों की उन्होंने हत्या की थी और जो शहर उन्होंने लूटे थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। ये मैं आपको अंग्रेज़ी की जो किताब से बता रही हूँ। जोहार के बारे में इसमें बताया है, अकबर के बारे में बताया है, जहाँ पर अकबर की शुरुआत होती है वहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया जब वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में गए और वहाँ पर 5 महीने से ज़्यादा रहे और राजपूत सोल्जर्स उनसे लड़े, लेकिन उन्होंने कम से कम 30,000 लोगों को मार दिया। वहाँ पर जो महिलाएं थी उन्हें बंदी बना दिया। और हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि जो भारत में लोग थे जो मुसलमान नहीं थे, उन्हें इनफिडेल्स यानी कि काफिर भी कहा जाता था, और उन्हें बंदी बनाकर वहाँ इस्लाम को स्थापित करने का उनका जो उद्देश्य था उसके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है, इरेज द साइंस ऑफ इनफिडेलिटी, इनफिडेल काफिरों को कहा जाता था। और इसके साथ साथ अकबर और औरंगज़ेब की जो क्रूरता है वो भी दिखाई गई है। औरंगज़ेब के बारे में यहाँ लिखते हैं कि जिज़्या करके एक टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम्स यानी कि जो मुसलमान नहीं थे वो उन पर थोपा जाता था और उनसे ये टैक्स लिया जाता था। यहाँ लिखा है, पिलग्रिमेज टैक्स ऑन हिंदूज ट्रैवलिंग टू सेक्रेड प्लेसेस। जब आप तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो किस तरीके से वहाँ पर आपसे तीर्थ यात्रा के लिए टैक्स वसूला जाता था। ये सब
चीज़ों का विवरण पहली बार देखा जा रहा है कि क्लास 8 यानी कि कक्षा 8वीं की किताब में किया गया है। तो काफ़ी जो मुगल सल्तनत की मुगलों की जो क्रूरता थी, दिल्ली सल्तनत में जो क्रूरता हुई थी वो दिखाई गई है। और इसके साथ ही साथ चैप्टर 3 मैं आपको बताना चाहूँगी, राइज ऑफ मराठास। तो जो मराठा साम्राज्य है और कैसे मराठा साम्राज्य पनपा और बढ़ा, उसके बारे में भी अब एनसीईआरटी की किताब में बताया गया है। मराठास कौन थे, कहाँ से आए थे, फाउंडेशन क्या था, फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड राइज ऑफ शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पूरी जीवनी है वो 1630 में भोसले क्लैन में पैदा हुए थे। उनके माता पिता कौन थे, वो कहाँ थे, उन्होंने कहाँ पर अपनी शस्त्र बल सीखा, ये सब कुछ इस किताब में इसका विवरण किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में सिंधुदुर्ग फोर्ट जो है वो भी महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पर जो पड़ता है उसकी भी चित्र आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनके बारे में भी बताया गया है। शिवाजी के 2 पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। तो ये पूरा जो आप देखेंगे जो चैप्टर है वो उसी पर मराठा हिस्ट्री पर इन्होंने रखा हुआ है। ये जो कई तरीके के जो आपको चेंजेस दिख रहे हैं इस वक्त, जो बदलाव हैं, ये पहले की एनसीईआरटी में नहीं होते थे। और खास एनसीईआरटी जिन्होंने बनाई है उनका यही कहना है कि मुगल जो हिस्ट्री है उसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जो भी हम पढ़ रहे थे उस वक्त कितनी क्रूरता हुई थी, उस वक्त के ये सारी डॉक्यूमेंटेड जो इतिहास है, इतिहास के चैप्टर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्यूमेंटेड जो एविडेंसेस हैं उसके मुताबिक ये टेक्स्ट बुक बनाए गए हैं। हालांकि जो हिस्टोरियंस हैं उनका कहना है कि मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उन्हें एक नेगेटिव तरीके से दिखाया जा रहा है क्योंकि वो इस्लाम और मुसलमान वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जो सपोर्ट करते हैं इन बदलावों को वो ये कहते हैं कि हमें ये सब याद रखना चाहिए। इसमें एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा गया है कि जिन समुदायों को चोट पहुंची, जिन समुदायों को ख़त्म करने की कोशिश की गई, जिसमें पारसियों का भी मेंशन है, उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। और इसीलिए ये नए नए जो बदलाव हैं अब भारत में जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बच्चे उन्हें देखने को मिलेंगे न्यू एजुकेशन यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। नासिर खान के साथ मिलन शर्मा, आज तक।